हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या होती है, ध्यान से देंगे। irrational number satisfies irrational numbers satisfy commutative, associative and distributive laws on addition and multiplication। कहने का मतलब यह है कि इर्रेशनल नंबर्स होंगे उन पे कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा अगर हम ऑपरेशन का लेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल्स देखिए आप ध्यान से पहले। सबसे पहला लीजिए आप एग्जांपल कॉम्यूटेटिव के लिए। किसके लिए? कॉम्यूटेटिव। ध्यान देना होता क्या है, देखिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है फॉर एडिशन। क्या है ऑपरेशन? एडिशन। अगर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन। तो मैं करना क्या है, ध्यान देना। देखो जैसे कि हमने दो इरेशनल नंबर लिए। सपोज एक काम करा हमने, लेट्स से √2 लिया फॉर एग्जांपल √2 प्लस √3 तो इक्वल टू √3 प्लस √2। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव्ड। √2 डॉट √3 देन √3 डॉट √2। सिमिलरली नाउ second thing is associativity। Second thing is associativity। अब इसमें क्या है देखना है, a प्लस b प्लस c, दैट थिंग इज दिस a प्लस b प्लस c, और a डॉट b डॉट c, a डॉट b डॉट सी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, देखो √2 प्लस √3 प्लस √5 इक्वल टू क्या हुआ, देखो √2 प्लस √3 प्लस √5। ठीक है, पहला तो ये हो गया फॉर एडिशन। किसके लिए? फॉर एडिशन। ये हो गया हमारा एडिशन के लिए। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, तो देखिए √2 डॉट √3 √5 देन √2 डॉट √3 डॉट √5। ये किसके लिए हो गया? फॉर मल्टीप्लिकेशन। किसके लिए? फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब देख लेते हैं हम एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या देखते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। थोड़ा खास तरीके से करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, चेक करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, हम ध्यान देना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन है सी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान देना है। a डॉट b प्लस c है, a डॉट b प्लस a डॉट c हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, लेट्स से √2 डॉट √3 प्लस √5 है। क्या होगा? √2 डॉट √3 प्लस √2 डॉट ठीक है, ये क्या हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं नेक्स्ट थिंग। ये तो हमने चेक करा कि इर्रेशनल नंबर हमारे कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है,
अब हम देखेंगे सेकंड थिंग। देखिए सेकंड थिंग देखनी है, सेकंड थिंग का फर्स्ट पार्ट, सेकंड प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट क्या लिखना है, देखो सम ऑफ टू इर्रेशनल need not be irrational। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया √2 एक इर्रेशनल नंबर है +1 एडिशन करा 2 - √2 then √2 +1 +2 -2 कट इट विल गिव 3। ये 3 क्या है, रैशनल, क्या है, रैशनल नंबर। 3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो इससे ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है, सम ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट बी इर्रेशनल। सेकंड थिंग क्या है, डिफरेंस ऑफ टू irrational need not be irrational, need not be irrational। जरूरी नहीं कि irrational होगा, कहूँगा डिफरेंस नहीं हो irrational नहीं। मान लो √2 है, सपोज √5 - √2 है और मैं डिफरेंस करा, सपोज करा हमने 6 - √2, इसमें आंसर क्या आया, देखो 5 - √2 -6 +√2 कट आंसर आया -1। ये क्या है, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे भी ये बात साबित हो गई कि प्रूव हो गया कि डिफरेंस कि अगर दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस करते हो जरूरी नहीं कि वो नंबर भी हमारा इरेशनल होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड वाला पार्ट क्या चीज है, ध्यान देंगे। अब है क्या, थर्ड वाला, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल need not be irrational, किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि वो भी इरेशनल होगा अगर दो इरेशनल नंबर लिए हैं। तो जैसे कि कहने का मतलब ये है, सपोज √2 है, मानो √2 इंटू √2 कर दिया तो क्या आया, देखो 2 इंटू 2 पेयर बन गया, स्क्वायर रूट था ये, तो ये कितना आया 2। ये क्या है, रैशनल नंबर, तो इसलिए बोल रहा है ये रैशनल नंबर, इसलिए बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। आइए 4 पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स need not be irrational। ठीक है, इसका कहने का मतलब देखो आप, जैसे 3 √2 लिया और डिवाइड कर दिया 5 √2 से, तो आंसर क्या आया 3/5। तो ये क्या हुआ हमारा रैशनल नंबर। इससे प्रूफ हो गया कि क्वेश्चन जो होगा, डिवीजन जो होगा, अगर दो नंबर का रैशनल नंबर डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारा इरेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है अगर हम रैशनल नंबर्स के संदर्भ में या रैशनल नंबर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तब। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है सम ऑफ रैशनल। देखिए आप तीसरे वाले फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ रैशनल and irrational, sum of a rational number and an irrational number is irrational।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज इर्रेशनल। डिफरेंस भी जो होगा एक रैशनल और एक इर्रेशनल का क्या होगा, इर्रेशनल। अब इसका एग्जांपल से समझेंगे। थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज इर्रेशनल। फोर्थ पॉइंट है क्वोशिएंट of a rational and an irrational is irrational। ऐसा क्यों बोल रहा है देखो, अब बात कर रहे हैं एडिशन की। सपोज एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। हमने एक इर्रेशनल नंबर इसमें ऐड करा √3, तो पूरा नंबर क्या हुआ, इर्रेशनल। क्या हुआ, इर्रेशनल। ठीक है। जैसे देखना डिफरेंस लिया, मानो सपोज 5 लिया, 5 माइनस करा हमने 2√7, तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। एग्जांपल से चेक कर सकते हैं। तीसरे देखो प्रोडक्ट लिया, सपोज प्रोडक्ट लिया ना, तो क्या हुआ देखो √3 लिया, मान लो √3 लिया और इनटू में डाल दिया। सपोज हमने क्या करा, √3, तो ये क्या था, इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट में डाल दिया आपने सपोज 5, तो 5 √3, तो ये क्या हुआ हमारा, एक इरेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। अगर हम क्वोशिएंट की बात करेंगे तो ऐसा करना है, देख सकते हैं हम। एक क्वोशिएंट लिया, रैशनल नंबर ले लिया, सपोज 7 ले लिया रैशनल नंबर, और एक इर्रेशनल नंबर से डिवाइड कर दिया, सपोज कर दिया हमने 5 से, तो 7/√5, तो ये क्या है हमारा, इर्रेशनल नंबर। ये हो गया इर्रेशनल नंबर, ये हो गया इर्रेशनल नंबर। ठीक है भाई। सो हम ये देख पा रहे हैं, ध्यान से देखना है इसमें करना क्या है। जब हम सम करते हैं किसी एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का, तो क्या मिलता है हमें, इर्रेशनल नंबर। जब हम डिफरेंस करते हैं एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का, तो क्या मिलता है, इर्रेशनल नंबर। जब हम प्रोडक्ट करते हैं एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर का, तो क्या मिलता है, इर्रेशनल नंबर। जब डिवाइड करते हैं किसी एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर को आपस में, तो फिर ये क्या मिलता है हमें, इर्रेशनल नंबर। तो यही इसकी प्रॉपर्टीज है, थोड़ा ध्यान रखना है। आगे का चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।